दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंडका थाना पुलिस ने रविवार को बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि इमारत की दूसरी मंजिल पर एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, तभी ये हादसा हुआ है और लोग इसमें फंस गए। बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं था। आपको बता दें, रविवार को पुलिस ने बताया कि हमने बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आग लगने के दौरान मनीष अपने परिवार के साथ बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर ही मौजूद था और क्रेन की मदद से परिवार समेत नीचे आ गया था। आग लगने के बाद से ही मनीष फरार था और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। रविवार सुबह पुलिस ने मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में जिस व्यावसायिक इमारत में आग लगी थी, उसमें आने जाने के लिए एक ही गेट था और वो भी काफी छोटा। अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि इमारत के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी भी नहीं ली गई थी। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी, जहां सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने की कंपनी का दफ्तर था। एसी में धमाका होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने कंपनी के मालिक हरीश गोयल और विजय गोयल को घटना के संबंध में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद रविवार को इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के मुनीरपल्लम स्थित 300 फीट गहरी खदान में ट्रक सवार 6 मजदूर फंस गए। अब तक 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसा रात के 12 बजे उस समय हुआ जब एक बड़ी चट्टान नीचे गिर गई। ट्रक चालक सेल्वा कुमार, राजेंद्रन, हिटाची ऑपरेटर सेल्वम, मुरुगन व विजय उसमें फंस गए। सभी मजदूर उस समय काम कर रहे थे। मजदूरों के फंसे होने की सूचना दमकल कर्मियों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के मुताबिक जिले के मुनीरपल्लम इलाके में स्थित 300 फीट गहरी खदान में मजदूर तब फंसे जब एक बोल्डर ऊपर से लुढ़क कर नीचे गिर गया। ऐसा होने की वजह से ट्रक फंस गया, जिस कारण वे ऊपर नहीं आ सके। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक दक्षिणी रेंज की आईजी आसरा गर्ग ने बताया कि शुरुआत में 6 मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि लंबे आर्म्स वाले हैवी ड्यूटी क्रेन और पहाड़ों में चढ़ने वाले माहिर लोगों को बुलाया गया है। साथ ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए रविवार की सुबह हेलीकॉप्टरों को भी मंगाया गया है। खदान में फंसे लोगों को बचाने में लगी टीम के मुताबिक सभी को निकालने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि रेस्क्यू टीमों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आईजी रेंज आसरा गर्ग ने बताया कि खदान की बनावट ऐसी है कि फंसे हुए सभी लोगों को बचाने में कुछ और समय लग सकता है। फिलहाल हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि खदान में 4 मजदूरों के अलावा और कितने लोग फंसे हैं। महंगाई से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक और झटका लगा है। सीएनजी के दाम ने फिर छलांग लगाई है। सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीएनजी की नई कीमत आज सुबह से लागू हो चुकी है। सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलो मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 किलो सीएनजी के लिए आपको 76 रुपए 17 पैसे देने होंगे। गुरुग्राम में 81 रुपए 94 पैसे, रेवाड़ी में 84 रुपए 7 पैसे, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 80 रुपए 84 पैसे, करनाल और कैथल में 82 रुपए 27 पैसे में सीएनजी मिलेगी। तो वहीं कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 85 रुपए 40 पैसे और अजमेर, पाली, राजसमंद में 1 किलो सीएनजी के लिए 83 रुपए 88 पैसे की कीमत आपको चुकानी होगी। वहीं देश में पेट्रोल की कीमत पहले से ही आसमान छू रही है। देश में सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 महीने से ज्यादा समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर हैं। गौरतलब है कि 23 मार्च से 6 अप्रैल तक हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था। इसके बाद कीमत बढ़ाने का दौर थमा है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए
41 पैसे प्रति लीटर पर है, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। नोएडा की बात करें तो यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 47 पैसे और डीजल 97 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। जहाँ देखो पानी ही पानी, सड़कें, गलियां, खेत, घर सब हुए पानी पानी। पानी के तेज बहाव में बह गई सड़कें। दरअसल ये नज़ारा असम का है, जहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और कई रिहायशी इलाकों में और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दीमा हसाओं जिले के हाफलोंग इलाके में बारिश इतनी तेज थी कि भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा ही बह गया। वहीं भूस्खलन की घटनाओं में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें लबालब हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। बारिश की वजह से जिले में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे माईबांग और महूर के बीच रेल मार्ग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि तूफान आसानी के आने के बाद से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ का मंजर कैसा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि अब तक 6 जिलों कछार, धेमाजी, होजई, कार्बी, आंगलोंग पश्चिम, नगांव और कामरूप के 94 गांवों के कुल 24,681 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि प्रशासन ने लोगों को यात्रा करने से बचने के लिए कहा है, क्योंकि बारिश की वजह से भूस्खलन की कई घटनाओं से सड़कों की हालत बेहद खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम हवाओं का एक बड़ा असर निचले क्षोभ मंडल पर देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर कोरिया में कोरोना हाहाकार मचा रहा है, जिस वजह से उत्तर कोरिया में लॉकडाउन भी लग गया है। लॉकडाउन के बावजूद उत्तर कोरिया में कोरोना किस तेजी से तबाही मचा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 दिनों में ही उत्तर कोरिया में कोरोना के 8,20,620 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें कम से कम 3,24,550 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं रविवार को 15 लोगों ने कोरोना महामारी की वजह से उत्तर कोरिया में जान गंवा दी। वहां की सरकारी मीडिया KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 42 लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इसी गुरुवार को उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी की पहली लहर आने की घोषणा की गई थी। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को कोरोना के पहले मामले की पुष्टि की थी, जिसके बाद से देश में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। कोरोना के भीषण प्रकोप को झेल रहे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा कि महामारी कोरोना के प्रकोप ने देश में बड़ी उथल-पुथल मचा दी है। वहीं तानाशाह किम जोंग उन ने इसे देश के लिए एक बड़ी आपदा करार दिया है। उत्तर कोरिया में कोरोना के मामले बढ़ना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के पास इतने बड़े स्तर पर लोगों की टेस्टिंग करने के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। वहीं सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि यहाँ 2.5 करोड़ की आबादी को वैक्सीन नहीं लगी है, और अगर महामारी का फैलाव ऐसे ही जारी रहा
तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि बीते 2 सालों में जब ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई, तब तक उत्तर कोरिया ने इस बात से इनकार किया था कि उनके यहाँ पर इसका कोई भी मामला है। लेकिन अब 2 साल बाद उत्तर कोरिया में कोरोना की एंट्री ने दहशत का माहौल बना दिया है। किम ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि महामारी को रोकने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।